हेलो यूट्यूब फैमिली। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस यूट्यूब पे कि स्टॉक क्या होता है। जैसे अगर आपको म्यूचुअल फंड करना है, एसआईपी करना है, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे आपके लिए सेफ रहेगा, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज करना चाहिए। अगर 500 से आप एसआईपी शुरू करते हैं तो कितना आपका वो बढ़ के 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में होगा। ये सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे मान लो अगर आप एसआईपी करना चाहते हो, आप किसी बैंक के थ्रू जाते हो, तो बैंक वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ झेला हुआ है। अगर आप एसबीआई में जाते हो तो वो लोग उनके अकॉर्डिंग आपको एसआईपी सजेस्ट करेंगे, जो उनको जितना कम इंटरेस्ट देना पड़े वो आपको सजेस्ट करेंगे, ताकि उनकी लॉसेस ना हो, उनके फायदे ज्यादा हो। तो ये सारी झंझट से दूर है। आप अपना पर्सनल यूज करें, आपको किसी पर डिपेंड होने की नीड ना हो। तो ये जो मैं बताने जा रही हूँ इसमें ये है कि आप स्टॉक कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, स्टॉक पे पैसे डाल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग इसमें नहीं आज कवर करेंगे। आज हम ओनली म्यूचुअल फंड कवर करेंगे, जो आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड में है। मान लो, या एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आपके आने वाले फ्यूचर में काफी चीजें सही हो सकती है। एक बैकअप के तौर पे आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लो अगर आपकी सैलरी ज्यादा नहीं है, 10-20 हज़ार है, तो आप 500 से भी स्टार्ट करते हो, यहाँ तक कि 100 रुपए से भी ये इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। जैसे मान लो पहले के टाइम पे हम लोग गुल्लक रखते थे, जिसमें हम लोग अपनी कुछ पुकी बैंक में कुछ पैसे डालते थे। सेम उसी तरह आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम ये इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ करें। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है ग्रो ऐप। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहो तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और बहुत ही ट्रस्टेबल और इजी है ये। मतलब आप कहें तो इसमें कोई भी आपके लॉसेस नहीं है, या मतलब कुछ भी इसमें ये नहीं है। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है हर एक तरह से, जो भी इनका रहता है। जैसे हमारे म्यूचुअल फंड में या उसमें जो भी रहता है, क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट अगर मैं बोलूँ तो ये हर तरह से बहुत ही बेटर है ग्रो। इस पे काफ़ी लोग, लाखों लोग इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि क्या है, कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, स्टॉक है, एफ&ओ है, म्यूचुअल फंड है। तो हम इन दोनों को नहीं कवर करेंगे। आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 100 रुपीज़ ऐसे ही डाल दिया था, वो मेरा अकाउंट भी बंद हो चुका है। मैं इसको ना निकाल सकती हूँ, अभी निकाल सकते हैं, बट वो उसी अकाउंट में जाएगा जो अकाउंट अभी मेरा एक्टिव नहीं है। तो अगर देखें तो मैंने सिर्फ 100 रुपया डाला था। वो यहाँ पे करंट वैल्यू आप देख सकते हैं कि 496 हुआ है। वो भी मेरा सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ है, 5-6 महीना हुआ होगा। तो अकाउंट बंद होने की वजह से मैं इसको वॉलेट में ले सकती हूँ, बट मैंने ऐसे छोड़ दिया है। इसको अकाउंट में से कोई मतलब नहीं है। तो ये एसआईपी का ये फायदा देख सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉपुलर फंड करके दिखा रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल का, पराग का, निप्पन का, क्वांट का। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर के लिए अगर आप डालते हैं तो 16% आपको जो रिटर्न मिलेगा, 16% एक्स्ट्रा करके मिलेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप 3 साल के लिए जाते हैं तो 32% है। वही मान लीजिए आपका 33% समथिंग जा रहा है। 5 साल के लिए 24,000, सॉरी 24% जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे ये 5 साल के लिए इतना कम क्यों? तो देखिए आपका नंबर ऑफ जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये लोग जो इंटरेस्ट रहता है वो कम कर देते हैं, क्योंकि अगर ये 32 के अकॉर्डिंग जाएंगे और आपके 5 साल में 32 से लेके 35 कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा। आपके जो अमाउंट बढ़ी रहेगी, मान लीजिए 100 रुपया आपका 1 साल में हुआ है, दूसरे साल में वो 200 रुपया हो गया। तो आप 100 रुपये पे आपको 16% दे सकते हैं, 200 पे आपको दे सकते हैं। लेकिन वो 3 साल के बाद जब 5 साल में वो 500 हो जाएगा, तो 500 पे ये 24% इनके लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। इसलिए 5 साल में कहीं ना कहीं ये कम कर देते हैं। तो ये इनका जो कैलकुलेशन है ऐसे बैठता है। कहीं मतलब आपको ये डाउट भी ना हो कि 16 पहले साल में है तो ये 4 गुना होना चाहिए ना 5 साल में, तो इस वजह से ये लोग कम करते हैं। बाकी देखिए आप कहीं पे भी देखेंगे तो 3 साल में ये लोग ज्यादा देते हैं, 5 साल में ये लोग कम देते हैं। तो अगर आप देखें तो अगर 5 साल के साथ जा रहा है तो 24% बहुत जाते हैं, क्योंकि 5 साल में वो अमाउंट बढ़ के काफी हो जाएगा। अगर आप 3 साल में देखें तो 3 साल में आपका 32% बढ़ चुका रहेगा। उसके बाद आप 5वें साल में जाएंगे तो ये जो 32% आपका हुआ रहेगा 3 साल का, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 24% का दे रहा है, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब अगर हमें कैलकुलेशन देखे, कहीं आप 100 रुपये डालिए, 100 रुपये का आपका 16% हो गया, 16 के बाद आपका वो अमाउंट बढ़ के 400 हो गया। तो 400 पे आपको 24% मिल रहा है, जो एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी रहेगी। फिर ये देखना रहेगा कि जो रिस्क है वो कितना है। इसमें दिखा है कि बहुत ज्यादा रिस्क है। रिस्क का मतलब ये है कि मतलब जो मार्केट वैल्यू होता है वो कभी ना कभी अप एंड डाउन होता रहता है। जैसे मान लो ये 16% है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये 16 कांस्टेंट नहीं है। कभी ये 15 हो जाएगा, कभी 13 हो जाएगा, कभी ये 20 हो जाएगा। एक एवरेज वैल्यू, एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पकड़ के चलिए आप, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। तो इस वजह से ये वेरी हाई रिस्क में आता है, क्योंकि ये बढ़ सकता है, घट सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। लेकिन ये है आपके पैसे डूबेंगे नहीं। आपका जो पैसा अगर आपने 100 डाला है तो वो 150 करके जरूर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 100 डाले आपने, उस पे आ जाएगा आपका 50 या 25 रुपए, ऐसे कुछ नहीं होता है। उसके बाद यहाँ इक्विडिटी भी जो है वो काफी अच्छी है। तो इसको डेप्थ में अगर आप जानना चाहते हो तो डेप्थ में भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। बट अभी के लिए हम सिर्फ थोड़े बहुत नॉलेज के लिए कर रहे हैं कि हम थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट कर सके, कहीं पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। या बहुत लोग को
नहीं पता होता एसआईपी क्या होता है और सेफ क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अगर उनके पास महीने का 5,000 नहीं है तो वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। उसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप 100-500 से आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेंगे कौन सा ज़्यादा जा रहा है, या ये जो स्टार दिखा हुआ है इसको भी आपको हमेशा देखना रहता है, क्योंकि ये कस्टमर का स्टार मार्क रहता है कि कौन सा बेस्ट है। तो ये 2% यानी ये नहीं अच्छा है, 5% के साथ आपको जाना चाहिए, जो यहाँ पे 5 स्टार दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा ही बेस्ट दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप 5 साल पे देखो 24.88 है, यहाँ पे 24.49 है, यहाँ पे 26.48 है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे 5 साल पे ये कुछ नहीं दे रहा है। तो कहीं न कहीं इसलिए 2% पे गया हुआ है। आदित्य बिरला का देख ले तो ये 27% है, कहीं न कहीं ये बहुत ही अच्छा है। और 3 साल पे ये कम दे रहा है, 1 साल पे भी बहुत कम दे रहा है। तो एसबीआई ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप क्वांट में अगर जाना चाहते हैं, क्वांट मेरा पर्सनली बहुत ही अच्छा है। मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है अभी तक क्वांट का ही किया है। भले ही थोड़ा सा कम देता है, लेकिन अगर देखें तो इसमें ये जो भी है ना ये कांस्टेंट ही रहता है, मतलब बढ़ के ही जरूर मिलता है। तो यहाँ पे देखिए 4% है, 4% है, 5% है, यानी लोग पर्सनली बहुत ज्यादा इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। तो आप इसमें 5 साल के साथ जा सकते हैं, जो बहुत ही मतलब 2 गुना आपका पैसा कर देगा। मतलब देख रहे हैं 43% दे रहा है, 32% दे रहा है, 31% दे रहा है। तो अब आपने सोचो, आपने एक फाइनल कर लिया कि मुझे क्वांट के साथ जाना, चलिए हमने क्वांट फाइनल कर लिया। अब आगे आपको कैसे करना है, क्या देखना होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि एसआईपी अमाउंट क्या होना चाहिए। इस पे दो रहेगा, एक मंथली एसआईपी है, एक वन टाइम एसआईपी है। तो वन टाइम एसआईपी में रहेगा कि मान लो आपने कोई अमाउंट ले लिया, उसको फिक्स करके इन्वेस्ट कर दिया, तो जो टोटल आपका अमाउंट रहेगा उस पर इंटरेस्ट आप जितने साल का भी वन टाइम कर रहे हैं, उतने साल का वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनते उसमें ऐड होता चला जाएगा। मतलब मान लो आपने 5 साल का जो लिया है, उस तो 5 साल के लिए आपने छोड़ दिया, तो वो वन टाइम पेमेंट वाला उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता रहेगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में ये रहता है कि आप उसको निकालोगे तो कुछ ना कुछ पैसे आपको देने होते हैं, या टाइम के पहले अगर आप फिक्स डिपॉजिट तोड़ देते हो तो उस पे कुछ लॉस हो जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, बहुत कम आपको विड्रॉ अमाउंट देना पड़ता है। और बाकी मंथली एसआईपी में रहता है कि मान लो आपने कोई एक अमाउंट फिक्स कर लिया, आपने एक डेट चूज कर लिया, आपके बैंक से वो डिडक्ट होता रहेगा। तो अब हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि ये 1 साल के लिए कितना दे रहा है, 5 साल के लिए कितना दे रहा है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं मंथली एसआईपी। देखिए अगर आप 1,000 के लिए जाते हैं, 1,000 पर मंथ जाते हैं, तो आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 12,000 का होगा, और ये बढ़ के मिलेगा आपको 14,789 रुपए। यानी आप 12,000 इन्वेस्ट करोगे, लेकिन आपको जो रिटर्न में मिल रहा है 14,700 मिल रहा है। मतलब एक तरह से आप मान लो 15,000 आपका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका 3,000 का फायदा हो रहा है सिर्फ ये 1 साल के लिए। मतलब सिर्फ 1 साल के लिए डालेंगे, वही अगर आप 3 साल के लिए डाल रहे हैं तो आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, जो मंथली आपका जा रहा है 1,000 पर मंथ का, वो 36,000 होगा, लेकिन आपको जो अमाउंट मिलेगा 58,444 मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं आपका 59,000 मिलेगा। फिर वही अगर आप 5 साल के लिए जाते हैं तो आपका ये 60,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा, यानी 1,000 से आप जो 60,000 डालोगे पूरे 5 साल के लिए, वो बढ़ के आपको मिलेगा कहीं ना कहीं 1,79,000, यानी 1,80,000। 60,000 का आप समझ रहे हो, 5 साल पे 1,80,000 मिल रहा है। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसमें कोई लॉस नहीं है। आप महीने महीने का 1-1 हज़ार वहाँ पे डालते चले जाओ। लेकिन वहीं पे अगर आप वन टाइम पे आते हो तो वन टाइम समझ लो आपने यहाँ पे 5,000 का कर दिया। ये आपने छोड़ दिया ऐसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए मान लो, तो ये देखिए ₹500 आपका बढ़ गया। जैसे मान लो आप कहीं पे फिक्स डिपॉज़िट करते हो तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आपको 5 से 6 से 8% तक जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप एसआईपी में डाल देते हो तो आपका 11% मिलता है। अगर यही अमाउंट आपने बढ़ा दिया, मान लो आपने 1 लाख कर दिया, तो आपका ये 1 साल में जो 99,000 है, वो कहीं न कहीं 1,10,500 हो जाएगा। तो कहीं रखने से अच्छा, मतलब कहीं इधर-उधर इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा, आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो, 11% मिल रहा है आपको। वही अगर ये ईयर आपने बढ़ा दिया तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो ये वन टाइम का है कि मतलब अगर कहीं आप फिक्स करना चाहते हो 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए, आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आप 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए फिक्स कर सकते हो। तो वो अमाउंट आपका बढ़ के देखिए आप कितना परसेंट हो जा रहा है। आप 99,000 यहाँ पे आपने फिक्स किया है 5 साल के लिए, तो ये कितना हो गया, 6,10,000 हो गया। तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप देखें तो 99,000 का 6 लाख आपको मिल रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और 5 साल यूं निकल जाता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा अमाउंट आता है तो आप ऐसे फिक्स कर सकते हैं, आपको मतलब 4 गुना पैसा मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये 516% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। तो ऐसा आप एसआईपी कर सकते हैं, आप मंथली एसआईपी के साथ जा सकते हैं। और भी अगर आपको देखना है तो इसमें आपका सारा चीज़ दिखा दे रहा है कि क्या-क्या कैसा है, रिलायंस का, जियो का, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सबसे पहले आप एसआईपी ऐसे ही करें। आप यहाँ पे एसआईपी अमाउंट ले लें, जैसे मान लो मैंने ₹100 ले लिया, फर्स्ट मंथ चूज़ कर लिया, स्टार्ट एसआईपी करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट 1,000। क्वांट का जो रहता है ना वो 1,000 से करना रहता है, ये मैं भूल गई आप लोगों को बताना। क्वांट में अभी आपने देखा होगा 100 से 1,000 से था। वहीं अगर आप एसबीआई में जाएँगे, जैसे अगर मैंने एसबीआई ले लिया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, इस पे 500 है। मैंने किस में किया था जो 100 से गया था? चलो, इस पे 500 से है। आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा कौन सा 100 से शुरू हो रहा है। जैसे मान लो अभी पहले महीने से आपने 500 स्टार्ट कर दिया, बाद में आपको लगता है कि आपने 29 जो मंथ लिया है आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो ये मंथ आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये 29 फिक्स कर दिए तो 29 को जो आपके बैंक अकाउंट से 500 कटने वाला है। अगर मान लो आपके पास कल 29 है, आज आपको पता लग रहा है कि मेरे पास कल के लिए पैसे नहीं है 500, तो आप तुरंत डेट को स्किप कर सकते हो। मतलब 29 से लेके आप 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, या स्किप कर सकते हो मंथ की, इस मंथ में मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नहीं करना इन्वेस्टमेंट, तो स्किप कर देंगे, उसमें आपका कोई लॉस नहीं होता। लेकिन अगर आप स्किप नहीं करते, मान लो 29 कल आपका 29 है, कल 500 रुपये जाने वाले हैं, बट आपके पास 500 रुपये नहीं है, तो आप अगर स्किप नहीं किया तो आपके बैंक से एक चार्ज होता है। जैसे आप चेक बाउंस करते हो या कोई ईएमआई बाउंस करते हो, तो 400 300 अलग अलग बैंक के अलग अलग जो चार्जेस होते हैं वो इसमें भी अप्लीकेबल होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एसआईपी का कोई डेट लिया हुआ, उस डेट पे आपके पास पैसे नहीं है, तो स्किप करना ना भूलिए, आप तुरंत स्किप कर दें, नहीं तो आपका 400 का 500 का जो भी बैंक का चार्ज होता है वो आपको चार्ज देना पड़ेगा, या अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो माइनस हो जाएगा, जब भी वो अमाउंट आपके बैंक में पड़ेगा वो माइनस कर लेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो ये लॉसेस भी आपको देखना पड़ेगा कि लॉस ना हो। मान लो आपके पास 500 नहीं है, आप ऐसे ही फालतू में 500 माइनस करा दे रहे हो, तो ये एक अच्छा ट्रिक नहीं है, मतलब ये अपने लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर 29 का डेट है, जो भी डेट है 2 दिन के पहले आपको तो पता ही चल जाएगा कि मेरे फंड का अरेंजमेंट क्या है। तो आप उस ग्रो ऐप में जाके उसको स्किप कर दें, वहाँ पे डेट रहता है स्किप करने का, कि आप स्किप करना चाहते हैं मंथ या डेट बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको डेट मिलेगा स्किप करने का, दोनों का मिलेगा। आपको जो सही लगेगा वो आप उस मंथ के लिए कर सकते हैं, बट ये नहीं कि पैसे नहीं है तो छोड़ दो, आपके बैंक से लॉस होगा जो आपके लिए एक बेटर आइडिया नहीं है। तो 500 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 500 आपका लॉस भी जा रहा है, तो कहाँ ही हम फायदे में हैं। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट भी आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं। तो मुझे जहाँ तक लगा कि आपको मैंने एक एसआईपी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया है। अगर आपको डीप में जाना है कि ये सारी चीज़ें इक्विडिटी, हाई रिस्क, थेरेमेटिक, ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो बार बन रहे हैं वो सारे क्या हैं, ये सब क्या है, तो ये सारे डेप्थ में नॉलेज के लिए अगर आपको लगता है कि मैं एक सही पर्सन हूँ आपको बताने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिंग करिएगा। मैं जो पर्सनली चीज़ें यूज़ करती हूँ उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको डेप्थ में बताऊँगी, और मैं यूट्यूब पे वही वीडियो लेके आती हूँ जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। तो अगर अभी तक आप मेरे इस वीडियो पे हैं तो प्लीज़ गाइस एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।